ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात अब राजस्थान के दौसा की करते हैं, जहां पर महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में सरकार एक्शन में आ गई है। राज्य की सत्तासीन अशोक गहलोत सरकार ने दौसा डॉक्टर सुसाइड मामले में एसपी को हटा दिया है। इस मामले में एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही डिप्टी एसपी को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया गया है। दरअसल राजस्थान सरकार ने यह एक्शन तब लिया है जब इस मामले को पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। खुद सीएम अशोक गहलोत भी इस मामले पर दुख जाहिर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हम सभी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टर पर आरोप लगाना न्यायोचित नहीं है। अगर इस तरह डॉक्टरों को डराया जाएगा तो वो निश्चित होकर अपना काम कैसे कर पाएंगे। डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनके पति राजस्थान के दौसा के लालसोट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। जानकारी दे दें कि खेमावास निवासी लालूराम बैरवा अपनी पत्नी आशा देवी को डिलीवरी के लिए बीते दिनों हॉस्पिटल लेकर आए थे। डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। वहीं नवजात सकुशल है। महिला की मौत के बाद घर वालों ने मुआवजे की मांग की, जिसको लेकर देर रात 2:30 बजे तक वो हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन करते रहे। प्रसूता की मौत से गुस्साए घर वालों ने लालसोट थाने में डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा दिया था। कहा जा रहा था कि प्रसूता की मौत और उनके बाद परिजनों के हंगामे के कारण डॉक्टर अर्चना शर्मा डिप्रेशन में आ गई थी। मानसिक तनाव में अर्चना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले डॉक्टर अर्चना ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड नोट में खुद को निर्दोष बताया। अब संभागीय स्तर पर इस मामले की जांच की जाएगी। जयपुर संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। उधर मामले में आईएमए ने भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग की गई है कि लालसोट थाने के कर्मचारियों और अधिकारियों पर सुसाइड के लिए उकसाने के लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो प्रसूता की मौत के बाद जो है डिप्रेशन में डॉक्टर, और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो दौसा में डॉक्टर की आत्महत्या से जुड़ा ये पूरा मामला, जो कि अब लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है, और खासतौर पर जो डॉक्टर महकमा है, मेडिकल महकमा है, वो बहुत नाराज है। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वाले या तो इतना हंगामा करते हैं या पूरा का पूरा जो दोष है वो डॉक्टर्स पर मढ़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स के साथ मारपीट, हाथापाई तक की नौबत कई बार आपने देखी होगी। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ तक कर दी जाती है। वैसे में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पहले ही वो कई बार मुद्दा उठा चुके हैं कि उनको सुरक्षित माहौल दिया जाए। अब जो है डॉक्टर्स में इसको लेकर काफी गुस्सा भी है। राजस्थान के दौसा से अब दिल्ली तक जो है डॉक्टर्स की नाराजगी देखने को मिल रही है। अब डॉक्टर्स ने कहा है कि दिल्ली में पूरा प्रदर्शन इसको लेकर किया जाएगा। तो मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, हत्या का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद से ही जो महिला डॉक्टर वो डिप्रेशन में थी और एक पत्र उन्होंने लिखा है। शेखावटी हॉस्पिटल से हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश जोशी जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सर्वेश जोशी जी, बहुत दुखद, एक डॉक्टर आत्महत्या कर लेती है इस वजह से क्योंकि उन पर आरोप लगा है, और अक्सर यही हम देखते हैं कि जब भी कोई मरीज की मौत हो जाती है तो या तो परिवार वाले या परिचित डॉक्टरों पर बहुत दबाव बना देते हैं, हत्या तक का आरोप लगा देते हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हम देख रहे हैं कि पहले ही काफी विवाद हो चुका है, मारपीट तक की नौबत कई बार आ जाती है, हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ कर दी जाती है। कैसे अब डॉक्टर्स अपनी बात को उठा पाएंगे? कैसे जो एक मरीज और डॉक्टर के बीच का जो विश्वास का रिश्ता होता है वो कायम रह पाए? मैं इस सिलसिले में ये बताना चाहता हूँ मैडम कि मैं हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी हूँ और राजस्थान डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जटिल विषय है और इसमें बहुत ज्यादा हमें कार्य करने की जरूरत है, सरकारों को भी और समाज को भी, और आप मीडिया को बहुत ज्यादा लोगों में ये बात बताने की जरूरत है कि कभी भी चिकित्सक कोई भी मरीज को हत्या करने का प्रयास नहीं करता है, हमेशा उसे बचाने का प्रयास करता है। और इस संदर्भित केस में जो बात हुई है उसमें एक पोस्टमार्टम हेमरेज के कारण एक महिला की मृत्यु हुई, जिसके भी 3 बच्चियां होने के कारण उसको चौथी बार गर्भवती करने का सामाजिक कुप्रयत्न किया गया। सामाजिक लांछन के तहत ये काम हुआ, वरना किसी माँ को चौथी बार माँ बनने की जरूरत क्या है एक महिला को। ऐसी महिला की मृत्यु हुई जो कि सामाजिक प्रताड़ना की के कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद एक जो डॉक्टर को परेशान किया जाता है,
छद्म राजनीतिक भ्रष्ट लोग और पुलिस प्रशासन जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसी भ्रष्ट पुलिस जो निरंतर डॉक्टर को इतना ज्यादा प्रताड़ित करती है और सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट आदेशों की अवहेलना करते हुए 302 की धारा लगाती है। जबकि डॉक्टर सर्वेश, कैसे इस मुद्दे को अब आप उठा रहे हैं? जांच पड़ताल में क्या हो रहा है? गठन किया गया कमेटी का, कैसे इस मुद्दे को उठा रहे हैं? मैडम, पूरा राजस्थान उद्वेलित है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम सामाजिक बहिष्कार तक करेंगे ऐसे लोगों का। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रसंज्ञान ले लिया है, उन सबकी गिरफ्तारियां हो रही है, सबको सस्पेंड किया जा चुका है, पर हम उनको तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर दिया जाए। और इसके अलावा हम सामाजिक रूप से इतनी चेतना जारी करेंगे, हम उन्हें उनके समाज से बहिष्कृत करेंगे। लोग उन्हें अपनी बेटियां नहीं देंगे, उनके बच्चों की शादियां नहीं होने देंगे। हम इतना पीछे पड़ेंगे। हम इतनी जन चेतना जागृत करेंगे। डॉक्टर सर्वेश, जो परिवार जहां पर ये सब कुछ हुआ, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन अभी तक लिया गया? उनके खिलाफ आप चाहते हैं कुछ हो कार्रवाई? प्रसूता के पति ने ये बयान दे दिया है, आज आके मुख्य अखबारों में ये छपा भी है कि ना तो मैंने FIR पढ़ी और ना ही मैंने की, इसलिए उनके ऊपर जो आरोप है वो तो स्वतः निरस्त हो गया है, उसमें तो FIR लगनी तय है। अब तो बारी उन पुलिस वालों की है जिन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया, और मैं इसे आत्महत्या कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं उसे हत्या की गई है। एक सुनियोजित षड्यंत्र ब्लैकमेलिंग के तहत उसकी हत्या हुई है, जिसमें एक पत्रकार भी इन्वॉल्व है। मैं आप पत्रकार लोगों से भी अपील करता हूं, ऐसे पत्रकारों को जलील कीजिए, उन्हें बहिष्कृत कीजिए और उन्हें सजा दिलवाइए आप अपने स्तर पर भी, ताकि पत्रकारिता का एक नया पेशा जो कि लोकतंत्र का चौथा पर्याय माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है, उसकी भी साख बची रह सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर्वेश जोशी, आप जुड़े हमारे साथ। तो अब जांच पड़ताल की जा रही है पूरे मामले को लेकर, जिसमें SP को हटा दिया गया है, SHO को भी निलंबित कर दिया गया है और आगे आने वाले दिनों में और सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलेगी।